हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो गया है हमारी क्लास में। आज हम करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपको सीटेट 14 दिसंबर में बहुत हेल्प करेंगे। ये आपके डायरेक्ट सीबीएसई के जो पेपर है आपके सीटेट के, उससे ही वही क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर है 61। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और रिक्त स्थान खाली जगह पर क्या आएगा वो बताना है। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कपमान भाग होते हैं। एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। वाई में तानित झिल्ली है जो कंपन करती है। और जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कपमान भाग वायु स्तंभ है। तो यहाँ पर अब हमें बताना है एक्स, वाई और जेड में क्या क्या आएगा। ऑप्शन में है सितार, हारमोनियम, ढोलक, इकतारा, मुख, ऑर्गन, गिटार, तबला, शहनाई, इकतारा, वायलिन, पियानो। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। इसमें से आपको बताना है कि एक्स, वाई और जेड, ये जो आपको ब्लैंक दिया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। गिटार, तबला और शहनाई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62। निम्न में से पादप यानी कि पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय की पहचान कीजिए। यानी कि पादप पौधों के सूक्ष्म समुच्चयों की पहचान करनी है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं, लो और मैग्नीज। सही आंसर क्या होगा? जिंक, जस्ता, लो, मैग्नीज में। ठीक है, जो कि क्योंकि ये पौधों के पोषक की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन और तर्क दिया है, यानी कारण और कथन वाला सवाल। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करके प्रतीत होते हैं। यानी कि रात के अंदर जो तारे होते हैं वो कैसे दिखते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखते हैं। तर्क कहता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। यानी कि जो पृथ्वी है जो रोटेट करते है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। ठीक है, सही आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा इसका कि ए और आर दोनों सही, और आर ने ए की सही व्याख्या की है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन लोह में जंग लगने के संबंध में सही है? यानी कि लोहे की चीज में जंग किस वजह से लगती है वो बताना है। कह रहा है यह लोहे की ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं को शामिल करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह सामान्य ताप पर हो सकता है। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लोहे के अंदर जंग लगने का सही कारण क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। इन चारों में से हमें सही आंसर बताना है। तो ए ऑप्शन नंबर सही है। यहाँ पर यह लोह यानी कि लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को भी शामिल करता है। बी सही है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सी भी सही है, यह सामान्य ताप पर हो सकता है। तो ए, बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में यहाँ पर आपको मिलान करना है। कॉलम ए का कॉलम बी से यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, रसायनों के नाम बताए गए हैं, उनको सही मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। भूजा चूना, सादा नमक, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा, बिना भूजा चूना और बेकिंग सोडा जो खाने में यूज़ होता है। अब इनका सही मिलान करना है, क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। भूजा चूना किसके साथ जाएगा आप लोग भी बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा। भूजा चूना किसके साथ जाएगा? हमारा भूजा चूना जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ। सादा नमक कैसा होता है? सादा नमक होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड है। चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा होगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिना भुजा चूना होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। और बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा सही जवाब। मिलान करना था, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सवाल नंबर 66। 66 में क्या कह रहा है? कथनों की पहचान करनी सही की। ए और बी को पढ़िए। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समय पर ही बारंबार सही पाया गया है।
बी कहता है क्या, ठीक है, क्या कह रहा है, तथ्यों का अवलोकन यानी कि फैक्ट का ऑब्जर्वेशन। नियम एक सिद्धांत यानी कि जो लॉ है, लॉ इज अ थ्योरी, ठीक है, सिद्धांत है जिसे समय पर ही बारंबार सही पाया गया है। तथ्य एक अवलोकन है, फैक्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन, और लॉ क्या है, एक थ्योरी है, जो नियम है वो क्या है, थ्योरी है। तो इसमें सही आंसर बताना है क्या होगा। सही आंसर है तथ्य एक अवलोकन यानी कि जो फैक्ट होते हैं वो ऑब्जर्वेशन वाली बात यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67। 67 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित लेख को पढ़िए। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको पढ़ना है। जब ऋणात्मक रूप से अवशेषित छड़ यानी कि रोड को अनावेक्षित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, जब ऋणात्मक रूप से यानी कि नेगेटिव वे में विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर जाएगी, दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेशित अर्जित करेगी। ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो उपयुक्त 3 कथनों को पढ़ना है कि ए अवलोकन है जबकि बी और सी अनुमान है, ए और बी अवलोकन है, सी अनुमान है, ए बी और सी अवलोकन है, या ए बी और सी अनुमान है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए अवलोकन है जबकि बी और सी क्या है, अजम्पशन है, अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है यानी कि एसिड रेन के लिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी है अम्लीय वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए, कौन सी होगी? सही जवाब हमारी होगी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि डी और ई किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा हमारा 4th के साथ, ठीक है। डी और ई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69। 69 में पूछा गया है परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है, यानी कि परिकल्पना करना इमेजिन करने वाली बात। खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, केवल खोजबीन वाले तक, यानी कि बच्चा क्या करेगा यहाँ पर, इंक्वायरी करेगा, तो ये गलत है। कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, कुछ सिद्धांत यानी कि कुछ फैक्टों पर, ये भी गलत है। सूचना एकत्रित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, सेंसेस का उपयोग करना, ठीक है। किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, यही क्या है, गलत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि अपने सेंसेस का यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70। 70 में बोला गया है सही कथन की पहचान करनी है। ए कह रहा है सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि अधातु नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर से। बी कह रहा है सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते एसिड से। वाटर और एसिड की बात हो रही है, तो सही आंसर क्या होगा इसका बताएं। सही आंसर क्या होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71। एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, यानी कि गेंद को हवा ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। ऊपर गेंद फेंकी और वो वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुख और अधोमुखी गति यानी कि चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियों का समान मान है? कौन सा मान है? त्वरण, गुरुत्वाकर्षण का बल, विस्थापन, या गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। कौन सा होगा? सही जवाब बताना है, तो क्या है ये, त्वरण और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों ही इसमें सही आंसर है। 1 और 2 ऑप्शन में से आप जो भी लगाओगे ऑप्शन सही माना गया है एनसीईआरटी के थ्रू। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 72। एक पिंड का रैखिक संवेग p तथा द्रव्यमान m है, गतिज ऊर्जा क्या है? p2m, 2p2m, p2/2m, pm। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 p2/pm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 73। 73 देखेंगे क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए कौन सी युक्ति उपयुक्त होगी? कौन सी स्टेज में बताना है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो कह रहा है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना, रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना,
ठीक है। केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है अपर प्राइमरी लेवल में, याद रखना। रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। तो पहले में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक की बात हो गई, ठीक। अब आपको बताना है अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 1 गया, गलत गया। रासायनिक समीकरणों को प्रतीक रूप लिखना, लिखने वाली बात काट देना। रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना, गलत। 4th ऑप्शन सही है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करना और वो अपने जीवन से उसको क्या करेंगे, संभावित रूप से अवलोकन कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन वाली बात यहाँ पर हो जाएगी, चर्चा वाली बात सही। 74 कह रहा है निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय को पहचानिए जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं, बाह्य एक्सटर्नल को दर्शाते हैं, बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। मुर्गी, छिपकली, तितली, छिपकली, तितली, मेंढक, तितली, मेंढक और मछली, मछली, मेंढक और स्टारफिश। कौन सा होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 4, मेंढक, मछली और स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई, चलिए। एक्सटर्नल याद रखना, यहाँ पर बाह्य निषेचन को बोला गया था। नेक्स्ट आता है 75 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है क्या, कॉलम ए और कॉलम बी 2 चीज़ें बता रखी हैं। सम्मिलित बताना है कि जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कॉलम ए का मिलान कॉलम बी में जो दिया गया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं। बल की इकाई, लोह का चिन्ह, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, कार्य की इकाई, चांदी का चिन्ह और बैटरी का चिन्ह, यानी इसके सामने यहाँ पर कॉलम बी में उनकी चिन्ह बता रखे हैं, ठीक है। जूल, HCI, AG कार्य की इकाई यानी कि मात्रक का चिन्ह है, कैलोरी, FE न्यूटन। यह उचित सिद्ध करने के लिए कि सामग्री जैसे तैसे बना दी गई है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं दिया जा सकता है। भाई देखिए ऊपर हमने कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कर लिया, अब बताना है यहाँ पर सही कारण सही नहीं दिया जा सकता, वो बताना है। कॉलम ए में किसी प्रविष्टि के लिए कॉलम बी में अधिकतम 2 युक्तियाँ प्रविष्ट हैं। कॉलम ए और कॉलम बी असमान प्रविष्टियाँ हैं। मिलते हुए युग्म का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है या प्रविष्टियों में विसंगति यानी कि गलतियां हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? 2, कॉलम ए और कॉलम बी में असमान प्रविष्टियां हैं, ठीक है, असमानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 में क्या कह रहा है? 76 में कारण और कथन वाला है सवाल। कथन दिया है सूखी हुई किशमिश को जब हम कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ देते हैं तो वो कैसी हो जाती है? फूल जाती है। एक्सपेरिमेंट हम सबने करा है, भिगो कर रख दी किशमिश तो वो कैसी हो जाती है? फूल जाती है। तर्क है पादप कोशिकाओं में वर्णनात्मक रूप से कोशिका झिल्ली होती है, कौन सी? पारगम्य। कौन सी झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली कौन सी होती है? पारगम्य। तो बताना है भाई, सूखी हुई किशमिश को पानी में भिगोया, वो क्या हुई? फूल गई। तर्क दिया। सही आंसर क्या होगा इसका बताना है। ए और आर दोनों सही हैं, एक की सही व्याख्या करता है, करता कौन सा गलत है कौन सा सही, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ने की सही व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77 में क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी? अपर प्राइमरी लेवल अभावजन्य रोग, ठीक है, विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? कौन से लेवल में बतानी है? अपर प्राइमरी लेवल पर अभावजन्य रोग बताना है। संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, यानी कि परिभाषा प्रदान करने वाली बात, तो यहाँ पर क्या है? ये गलत हो गई। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन की व्यवस्था पर उस पर परिचर्चा करना, ये ठीक है। मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन कार्यों को वे निषेधन करते हैं उसे सूची करना, सूची हटा दो। परिचर्चा करना संबंधी रोगों पर, गलत। 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर की व्यवस्था कर उस पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78। इनमें से कौन सा श्रेष्ठ रूप से विज्ञान संदेहवान को बढ़ावा देने
बढ़ावा देता है, कथन की व्याख्या करना है। प्रमोट करता है संदेहवाद को। विषयनिष्ठ अनुभाविक संशयों के आधार पर वैज्ञानिक दावों की वैधता को आंकते हैं। विज्ञान प्रकृति में शुद्ध रूप से अज्ञानात्मक है, गलत है। वैज्ञानिक जो होते हैं वो दूसरे वैज्ञानिक के जानत परिणामों पर विश्वास नहीं करते, ये भी गलत है। वैज्ञानिक अनुमुक्त विचार वाले होते हैं, अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं, गलत। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएंगे 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। क्षैतिज मेज पर पड़े हुए एक डिब्बे का द्रव्यमान है 500 ग्राम। उस पर लगने वाला बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बताना है। उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। अधोमुखी दिशा में उस पर 5N का असंतुलित बल कार्य करता है। संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। ऊपरीमुखी दिशा में उस पर 5N का असंतुलित बल कार्य करता है। तो सही आंसर होगा 3rd, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 79 के बाद 80वां सवाल। एक्स एक यंत्र है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, यानी कि कोने कोने की चीजें घुस जाती हो उसको, और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। एक्स और वाई बताना है क्या? दूरदर्शक परावर्तन, बहुरूपीदर्शी अपरावर्तन, परिदर्शी परावर्तन, परिदर्शी प्रकीर्णन। बताइए क्या होगा सही जवाब। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई हमारे क्या होंगे वो बताने हैं। सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3rd, परिदर्शी और परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 81। एक्स और वाई काले द्रव हैं जिसका प्रयोग सड़क को पक्का करने के लिए किया जाता है, यानी कि सड़क को बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है। एक्स पेट्रोल से उत्पन्न होता है और वाई कोयले से। ठीक है, एक्स और वाई किस किस से? पेट्रोल से और कोयले से। निम्नलिखित में से बताना है कि एक्स और वाई क्या है। बुटिमेन, कोलतार, कोलतार चारकोल, चारकोल बिटुमेन, कोलतार बिटुमेन। यहाँ पर आपको बताना है एक्स और वाई क्या है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर आपको सही बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बिटुमेन और कोलतार। ठीक है, एक्स और वाई का बिटुमेन और कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले 82। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर क्या है? 82। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को क्रियान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन क्या कराना है? कक्षा में प्रदर्शन कराना है, उसकी क्रियान्वयन करने में वांछनीय नहीं है, यानी कि नॉट करेक्ट। कक्षा में क्रियान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास कराना, समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका प्रयोग निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना यानी कि पूरा करना, परिचर्या के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना। तो यहाँ पर वांछनीय नहीं है पूछा गया था है, यानी कि करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के यहाँ पर साथ जाएंगे। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में इन चारों में से बताना था, वांछनीय नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 83। चलिए 83 देखते हैं। 83 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इन 4 ऑप्शंस में से विच वन इज करेक्ट? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में अधिक समृद्ध होती है। उर्वरक मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकों से मृदा को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। उर्वरकों से मृदा में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इज अ करेक्ट आंसर? सही बताना है कौन सा है सही। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। खाद की अपेक्षा उर्वरक पोषकों के संबंध में, जो हमारे पोषक होते हैं उसके संबंध में समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84, जिसमें करना है मिलान, मैचिंग करनी है। देखिए 84 में बोला है उस समुच्चय को ढूंढिए जो कॉलम ए में पादपों को उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। ठीक है, यानी कि कॉलम ए का कॉलम बी के साथ यहाँ पर हमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, कॉलम ए का कॉलम बी से।
चलिए देखते हैं कॉलम ए में क्या क्या है और कॉलम बी में। गुलाब, जिस्ट यानी कि खमीर, फर्न, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। अब इनका मिलान करना है। गुलाब कैसा है, ठीक है, यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनसे इनका मिलान करना है। गुलाब, गुलाब किसके साथ जाएगा, कॉलम बी में जाएगा, कायिक प्रवर्धन है, ठीक है, क्या है, कायिक प्रवर्धन। खमीर, यीस्ट क्या है, यीस्ट का क्या काम करता है भाई, यीस्ट क्या काम करता है, मुकुलन, यानी कि उसमें जैसे हम कहते हैं ना मैदा मान के रखते हैं भटूरे के लिए, तो उसको फुलाने के लिए ईस्ट का या इनो का यूज करते हैं वैसे। फर्न क्या है, बीजाणु रचना, और स्पाइरोगायरा क्या है, खंडन। ऑप्शन नंबर 1 जाएगा आपका सही। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सही है कौन सा है, 1, 84 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85। निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा फैलते हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। गेहूं में घुल लगना, सिस्ट टैंकर, भिंडी की पीत शीरा किमीर, भिंडी की पीत शीरा किमीर, क्या होगा सही। जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया, कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया द्वारा फैलती है, तो कौन सी है बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए और बी, केवल बी, बी और सी, केवल सी। सही आंसर क्या होगा बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल बी, ठीक है, केवल बी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम अपना 86 पर। 86 क्या कह रहा है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधक के बीच का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का जो अंतर है वो यहाँ पर बता दिया कि 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह है भाई अधिकतम और न्यूनतम, दोनों चीज़ों की बात हो रही है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा सही जवाब, यहाँ पर हमें बताना है। अरे बात समझ में, अधिकतम और न्यूनतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 87। 87 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाला ही तरीके से क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने छठी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति, शरीर में कैसे गति होती है, मूवमेंट, पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबंध दिखाती है, यानी कि कुछ चीज़ें वो दिखाती है। जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और उड़ता हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से कौन सा नियोजित किया जाएगा, वर्गीकरण, अवलोकन, आगमनात्मक तर्कशीलता या मापन। इंडक्टिव रीजनिंग, ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग, क्या चीज़ होगी सही आंसर क्या होगा आपका, अवलोकन और इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आपका बी और सी के साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 88। 88 में कहा गया है कि कहा जाता है कि निम्नलिखित में सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाया, सिवाय किसके। बीजों का प्रकीर्णन होता है ना, उसमें लाभ पहुंचा है केवल एक के। अति संकुलता, सूर्य के प्रकाश, जल खनिजों के लिए प्रतिस्पर्धा टालने के लिए, नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के लिए, नई किस्में उत्पन्न करने के लिए, सिवाय किसका लाभ पहुंचाया इन चारों में से एक को छोड़कर, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, अति संकुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले 89। 89 क्या कहता है देखो, 89 में न्यूटन के बारे में है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को सिद्ध मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, यानी कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया उसको सही मानने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुंचा गया है। इसे परिशुद्ध गणित भाषा का प्रयोग करके सूत्रबद्ध किया गया। इसे दीर्घ समय अवधि में विकसित किया गया। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इसे उपयुक्त माना गया है कारण, ऑप्शन नंबर वह कौन सा है, 1। यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 89 का हो जाएगा यहाँ पर 1 ऑप्शन। 89 के बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 90, क्वेश्चन नंबर 90। देखो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आपका 90। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है S1 और S2। S1 कहता है रेयान एक संश्लेषित तंतु है, ठीक है, और S2 कहता है रेयान को बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के प्रयोग के बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है रेयान को। सिंथेटिक फाइबर है, तो क्या है, S1 S2 दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, या दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर बताना है सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा S1 सही है और S2 गलत है, ठीक है। रेयान एक संश्लिष्ट तंतु है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। तो इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन की सीरीज ये कंप्लीट होती है, क्लास कंप्लीट होती है। तो इसमें से आपका स्कोर कितना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।